जय बालाजी महाराज। दोस्तों सालासर में हूँ और अभी यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे लोग होते हैं, गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब सर्च करते हैं, बहुत सारी अलग अलग जगह पर सर्च करते हैं। जो सालासर धाम है, बालाजी महाराज का जो मंदिर है, उनकी क्या कहानी है, इस कहानी के पीछे क्या है। और अभी हम जो समाधि स्थल है बाबा मोहनदास जी का, उस स्थल पर है और मंदिर सेवा समिति से हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये हमें बताएंगे पूरी की पूरी कहानी, क्या कहानी है और सच्चाई क्या है, वो सच क्या है जो लोग जानना चाहते हैं, उस बारे में आज हम इनसे बातचीत करेंगे और पूरी कहानी को जानेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ बालाजी आप आते हैं, आने का क्या महत्व है और कहानी के पीछे क्या सच है। एक बार अपना नाम बता दीजिए सभी को। श्री किशन पुजारी। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ मंदिर की कहानी के बारे में। मंदिर की क्या कहानी है, लोग यहाँ पर आते हैं, किस महत्व से आते हैं और कब मंदिर बना था, कैसे बना था, वो सारी चीज़ें आप एक बार डिटेल में आप बताइएगा। ये स्थान महात्मा मोहनदास जी महाराज के सर्वप्रथम थे। हनुमान जी महाराज और राजा रामचंद्र जी महाराज की आराधना के अलावा वो भगत ऐसे थे कुछ नहीं जानते, और इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी महाराज साथ साथ विक्रम संवत 1811 सावन सुदी 9वें शनिवार को यहाँ पर ज़मीन से स्वयं प्रकट होके यहाँ से 35 किलोमीटर दूर से आसोटा से, और वहाँ के जो राजा थे इनको बोल के यहाँ पर स्वयं हनुमान जी महाराज आए हैं। आज भगत और भगवान का इतना स्नेह है, सालासर बालाजी भगत के बस में है। जो भगत जैसी कामना करते हैं वैसी संपूर्ण पूर्ण करते हैं हनुमान जी महाराज। और यहाँ जो भी जितना भी रस आप देख रहे हो, कोई भी सीरियल से नहीं है। साथ साथ बालाजी महाराज के जो भगत आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं, वो पूर्ण होते हैं, वही प्रचार प्रसार करते हैं। और बालाजी के जो भी तांता लगे हुए हैं, सब भक्तों का जो आ रहे हैं, इनके पीछे कोई न कोई इसकी मनोकामना का ही साक्षात्कार है। ये स्थान मोहनदास जी महाराज की समाधि से संचालित कर रहे जो भी भाई साहब है। अच्छा, कितने भगत, कितने श्रद्धालु यहाँ पर आ जाते हैं हर रोज़? क्या उनकी कोई गिनती होती है या कोई अंदाज़ा लगा के आप बता सकें कि कितने श्रद्धालु रोज? मंगल, शनि, रविवार को अच्छी तादाद में आते हैं, और संख्या का कोई आकलन नहीं कर सकते हैं। अच्छी तादाद के मान भगत आते हैं। और आप अभी जो गैदरिंग चल रही है, लाइन चल रही है, वहाँ से आप थोड़ा सा आकलन कर लीजिए। अच्छा, कोई ऐसा चमत्कार आपको याद आता हो किसी भगत का यहाँ आने के बाद हुआ हो, किसी ने कोई ऐसी मन्नत मांगी हो, यहाँ पर आने के बाद ऐसी कोई बड़ी मन्नत पूरी हुई हो? अनगिनत कोई गिनती नहीं है चमत्कार की। तो साथ साथ जो भगवान ही बचा सकते हैं, इसके मान न डॉक्टर सहायता कर सकते हैं, न कलम से लिखने वाले सहायता कर सकते हैं। वो कोई न कोई स्वरूप के मान अनगिनत चमत्कार है, कोई गिनती नहीं है चमत्कार। अनगिनत चमत्कार हुए। तो कुछ और इस मंदिर के बारे में कोई और ऐसी जानकारी जो आप साझा कर सकें, जो दर्शक वीडियो को देख रहे हैं उनको ऐसी जानकारी, बहुत सारे लोग हैं ढूंढते रहते हैं मंदिर की जानकारियाँ, कहाँ से कैसे, कुछ ऐसी कोई और भी जानकारी अगर बची हैं तो आप प्लीज़ बताइएगा। इतनी जानकारी है, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे इनको आने में समय लग सकता है। आने के बाद में वो ये नहीं बता सकते कुछ समय में मैं कितनी बार सालासर जाके आ गए। जो भी आ जाता है यहीं का हो जाता है। जी। जो भी भगत आते हैं वो कोई अपनी श्रद्धा लेके आते हैं, वो हनुमान जी महाराज तुरंत पूरी करते हैं। इनके बाद में इनकी कोई गिनती नहीं रहती है कि मैं कुछ समय में कितनी बार आ गए। अच्छा, आप कुछ बताना चाहेंगे? ये भक्त और भगवान का यहाँ डायरेक्ट लिंक है, और जो भी कामना की जाती है वो पूर्ण होती है। और जो ये मनोती का नारियल बांधा जाता है
वो सर्वप्रथम नारियल वंशवृद्धि के लिए बांधा गया था। जिसके भी वंशवृद्धि नहीं थी उसने यहाँ नारियल बांधा। जैसे यहाँ वो नज़दीक में सीकर जो है वहाँ के दरबार के लड़का नहीं था, तो वो यहाँ आए और बालाजी महाराज के यहाँ बैठ के वो अपने आंखों में आंसू लाए। तो महात्मा मोहनदास जी महाराज ने उनको बोला कि तुम तो राजा हो, आपके आंखों में आंसू कैसे? तो बोला कि मैं राजा हूँ, राजा को आगे चलाने वाला चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक श्रीफल ले और यहाँ रख के बालाजी के चरणों में अपनी प्रार्थना सुनाओ और उनकी मनोकामना पूर्ण, उनके बेटा हुआ, लड़का हुआ, जो भी कामना करते हैं श्रीफल बांधते हैं, उनके वंशवृद्धि की कामना पूर्ण होती है। अच्छा, जो भी कामना यहाँ पर लोग करते हैं, अब जो भी कामना करते हैं, पहले सर्वप्रथम वंशवृद्धि के लिए नारियल बांधा गया था। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले जो वंश वृद्धि के लिए नारियल बांधा गया था, जो सीकर के महाराज थे उन्होंने यहाँ पर नारियल बांधा था। उसके बाद उनको पुत्र प्राप्ति हुई। हाँ, उनको पुत्र प्राप्ति हुई। उसके उपलक्ष्य में यहाँ उन्होंने अपना एक महल बनवाया था। जो ये मेन गेट है वो 1 नंबर वहाँ पे है, ऊपर उसके ऊपर जो सीकर के महाराज थे। देखिएगा यहाँ पर जो बताया गया है, जो पहला श्रीफल यहाँ पर चढ़ाया गया वो सीकर के महाराज थे। बाबा मोहनदास जी ने उनको ऐसी आज्ञा दी थी कि आप यहाँ पर ये फल चढ़ाइएगा, श्रीफल, और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। और उसके बाद उनको पुत्र की प्राप्ति भी हुई। और उसके बाद तो जैसे महाराज जी ने बताया कि अनगिनत ऐसे चमत्कार हैं जो यहाँ पर आने से हो जाते हैं। लोगों की मान्यताएं पूरी हो जाती हैं, लोग कुछ सोचते हैं, लोग बातें करते हैं आके। देखिएगा जब भी कोई आता है, कोई श्रद्धालु आता है भगवान के चरणों में, तो मन ही मन भगवान से बातचीत करता है। और बातचीत भक्त और भगवान का डायरेक्ट लिंक है। इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अपनी मनोकामना सुनाओ और पूर्ण होती है। देखिए जैसे महाराज जी बता रहे हैं, भक्त और भगवान का डायरेक्ट लिंक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके बीच में कोई आएगा, आप आएंगे, भगवान जी से बातचीत करेंगे, अपनी मनोकामनाएं आप रखेंगे और मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, ये कहानी जो इन्होंने बताई है ये एक सच्चाई वाली कहानी है। हालांकि बहुत सारी जगह से हम देखते थे, लेकिन ये कहानी हमें पता नहीं लगती थी। जो सीकर के महाराज वाली कहानी इन्होंने हमें बताई है, जो जहाँ से शुरुआत हुई थी मनोकामनाएं मांगने की, जहाँ से रिफल, अब एक पेड़ है अंदर 2 पेड़ हैं अंदर, उन पेड़ का क्या महत्व है? समी वृक्ष है ये। समी वृक्ष के ये इनकी आयु भी हज़ारों वर्ष की होती है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में जो राजस्थान का ये इधर का चूरू, सीकर, शेखावाटी जो बेल्ट है, इसमें समी वृक्ष का काफ़ी वृक्ष है और ये तुलसी समान है। और इन्हीं के नारियल बंधाया हुआ है महात्मा मोहनदास जी ने सीकर के राजा से। और यहाँ पर नारियल के माध्यम से ही बालाजी महाराज को जो भी कामना है वो बोली जाती है और कामना होने के बाद में आके धोख लगाई जाती है। कोई यहाँ पर ऐसी मांग नहीं है कि आप ऐसे करने से ऐसे होंगे। अपनी स्वयं भगत की जो इच्छा है वही करो, आओ दर्शन करो। जी देखिएगा, अंदर 2 पेड़ आप देखेंगे वो सेमी वृक्ष बताए गए हैं कि उन पर लोग नारियल चढ़ाते हैं और नारियल चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना मांगते हैं और उनके बाद उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वो फिर से दोबारा से बालाजी महाराज के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद, जय बालाजी महाराज।